Hello students, today we will be discussing worksheet number 4, that is linear equations in two variables of class 9th. Beta, first of all you should be very much clear with the name of the chapter, that is linear equations in two variables. सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए वर्ड लीनियर का मतलब. लीनियर वर्ड मीन्स द इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 1. इसका मतलब जो डिग्री होती है दैट इज़ 1. मतलब कि आपके पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसी वाली टर्म्स नहीं होंगी. इक्वेशन मीन्स उसमें कौन सा साइन है, इक्वालिटी का. टू वेरिएबल्स मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल से एक्स एंड वाई. सो लीनियर वर्ड मीन्स की डिग्री 1 होगी, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी का साइन होगा, और टू वेरिएबल्स मतलब कि दो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स एनी. ठीक है बेटा. So starting with question number 1, if in a cricket match the combined score made by two batsmen is 240, make a relevant equation for this information. तब आपने क्या करना है कि let the score made by first player. ठीक है बेटा, जो फर्स्ट प्लेयर है उसने जो स्कोर बनाया है उसको हम मान लेते हैं x. let the score made by first player be x and let the score made by सेकेंड प्लेयर बी वाई. अब आपने क्या बनानी है, एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने, एक x और एक y. अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है. अब हमें दिया क्या हुआ है, ATQ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, कंबाइंड स्कोर. कंबाइंड मतलब अगर मैं दोनों के स्कोर्स को प्लस करूंगी दैट मीन्स x प्लस वाई, तो वो कंबाइंड स्कोर कितना है, 240. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखो बेटा ये लीनियर है क्योंकि x और y की पावर क्या है, 1 हाईएस्ट पावर, डिग्री इज 1, इक्वेशन है, इक्वालिटी का साइन है. ठीक है, एंड दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. Moving on to the second question, if the cost of copy is 5 times the cost of the pen, then write the above information in the equation of two variables. ठीक है, तो अब आप मानोगे let cost of pen जो हमें दिया हुआ है उसको हमने मान लिया ₹x. अब जो कॉपी है वो पेन से 5 टाइम्स है, मतलब कि अगर पेन 5 रुपीज़ का है तो कॉपी 25 की है. 5 इंटू 5 25. अगर पेन 6 का है तो कॉपी 30 रुपीज़ की है, 6 इंटू 5. मतलब कि जितने का भी पेन है उससे 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉपी का कॉस्ट आ जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ कॉपी विल बी इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज इक्वल टू ₹5x. ठीक है बेटा, 5 और x के बीच में एक इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन है. अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, हमें दिया हुआ है दैट कॉपी का कॉस्ट 5 टाइम्स करो तो वो पेन के कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट दी कॉस्ट ऑफ दी कॉपी. सो कॉपी का कॉस्ट 5x है तो मैंने मान लिया कि वो y है. सो y इज इक्वल टू 5x. कॉस्ट ऑफ कॉपी दैट इज इक्वल टू ₹5 इंटू एक्स, और उसको मैंने सपोज कर लिया y. सो मेरे पास इक्वेशन बन गई, मैं y को इसकी 5x की साइड पे ही ले जाऊंगी. सो आई गेट द इक्वेशन एज 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वाले में बनी थी बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 240. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, any equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers. बेटा ये जो ये लिखी हुई है ax plus by plus c is equal to 0, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, एंड a and b are not both 0. दोनों ही ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a या b में से कोई भी ज़ीरो हो गया तो जो x वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, या y वाली टर्म है अगर b 0 हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगी. तो आपके पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा.
बट हमने दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है, तो जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं x का भी और y का भी, वो दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए. सो नाइदर a इज़ ज़ीरो, नाइदर b इज़ ज़ीरो, और a, b और c तीनों ही क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स. दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Moving on to question number 4th. Linear equation of one variable has only one solution. Is this statement true or false? This statement is true. जो भी आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाते हो बेटा, इन अर्लियर क्लासेस हमने स्टडी किया है. लाइक आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो इसमें आपके पास x का आंसर आ जाता है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. तो सिर्फ x इज इक्वल टू 3 के लिए ही ये ट्रू है. कोई और x पुट करोगे तब आपके पास आंसर करेक्ट नहीं आएगा. तो इसका एक ही सोल्यूशन है. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर आप ऐसे करो 2y इज इक्वल टू 8, सो आंसर ऑफ y विल बी इक्वल टू 4. सो इट इज ट्रू ओनली फॉर y इज इक्वल टू 4. नो अदर वैल्यू ऑफ y विल मेक द इक्वेशन ट्रू. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन सोल्यूशन. Second part, linear equation of two variables has infinitely many solutions. This is correct, students. Now, how is it is correct? I'll give you one easy example. For example, आपके पास ये equation है x plus y is equal to 7. तो अब आप this is linear equation in two variables, ठीक है? तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ और y की जगह 6 पुट कर दूँ, तो भी ये करेक्ट है. x की जगह 2 पुट कर दूँ, y की जगह 5 पुट कर दूँ, तब भी ये सेटिस्फाई हो रही है. x को 3 पुट कर दो, y को 4 पुट कर दो, x और y को प्लस करके हमेशा क्या बन रहा है, 7. x को 5 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो. सो लाइक दिस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 4th इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. आपके पास बेटा मैच द फॉलोइंग है. एक तरफ आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, एक तरफ उनके सोल्यूशंस हैं. आपने उनको मैच करना है. सो द ईजिएस्ट वे इज़, जो भी आपको सोल्यूशन दिए हुए हैं उसको इक्वेशन में पुट करके देख लो वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही. अब देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. सो मैं पहले सपोज इसमें ये 2-1 सोल्यूशन पुट करती हूँ. मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला नंबर होता है बेटा वो x के लिए होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो y के लिए होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. सो x की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगी 3 2s are 6, y की जगह 1 पुट करूँगी 4 1s are 4, 6 प्लस 4 10, और राइट साइड पे है 12. सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग. सो 2 1 इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट मैं 4 0 पुट करके देखती हूँ. x की जगह 4, 3 4s are 12, 4 इंटू y की जगह 0, 4 इंटू 0 0, 12 प्लस 0 12. सो येस इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट का सोल्यूशन आपको मिल गया, दैट इज 4 0. अब नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x की जगह 2 पुट करो, 2 2s are 4, y इज 1, 4 प्लस 1 5. येस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये वाला सोल्यूशन इसका है. एंड देन थर्ड वन बेटा, इसमें x कैपिटल लिखा हुआ है, इट इज स्मॉल x. ठीक है, तो अब आपके पास यही ऑप्शन बच गई. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी दिस वन, बट स्टिल यू कैन वेरीफाई. 16/4, ये x ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे 4 है, प्लस 2 इंटू 3, ये बेटा कैंसिल हुआ. 4 प्लस 2 इंटू 3 6 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो थर्ड वाले का सोल्यूशन इज 16,3. सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. Moving on to sixth question. Graph of a linear equation of two variables is a straight line. बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो हमेशा ही क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन. एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. येस, इट इज ट्रू. अगर आप कोई सोल्यूशन लोगे बेटा लीनियर इक्वेशन का तो वो ग्राफ के ऊपर आएगा. अगर ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन. देन क्वेश्चन नंबर 7th. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द पॉइंट 2,2 इज प्रेजेंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस ay इज इक्वल टू 14. अब देखो उन्होंने बोला कि ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है. तो अभी हमने जो 6th के सेकंड पार्ट में किया था कि जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन. सो ये अगर पॉइंट ग्राफ के ऊपर है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा.
सो 4x प्लस ay इज इक्वल टू 14. सो 4x की जगह आप क्या पुट करोगे बेटा 2, देयर इज इनविजिबल मल्टीप्लाई साइन, प्लस a मल्टीप्लाई बाय y की जगह भी क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 14. सो 4 2s are 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 14. 2a इस साइड बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 8 प्लस हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 14 माइनस 8 दैट गिव्स यू 6. सो 2a इज इक्वल टू 6. सो a के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ जाके डिवाइड, सो दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर ऑफ a एज 3. सो माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th इज a is equal to 3. So I hope this first page of the worksheet is clear to everyone, and now we will be moving to the second page of the worksheet. Starting with question number 8, write 4 solutions of the equation 2x plus y is equal to 7. बेटा आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने एक ऐसे का टेबल बनाना है विच आई हैव ऑलरेडी मेड इट फॉर यू. इसके अंदर हमने x और y की वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं सेटिस्फाई. मतलब वो x और y पुट करने पे यू गेट LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है. सो बेटा व्हाट यू विल डू इज आप कोई भी अपनी तरफ से x की वैल्यू अज्यूम कर लो एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. सबसे ईजी होती है वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरो. सो मैं x की जगह 0 सपोज करती हूँ एंड आई पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन. सो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y एज 7. सो जब मैंने x को 0 पुट किया व्हाट आई गेट y एज 7. ठीक है बेटा. नाउ x की जगह 1 पुट करके देखो. सो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7. सो यहाँ पे 2 इंटू 1 इज 2, y के साथ वो प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो दैट गिव्स यू 5. सो अब जब x की जगह 1 पुट करते हैं सो द वैल्यू ऑफ y इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज 5. नाउ इन प्लेस ऑफ x यू पुट 2. सो 2 इंटू 2, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट तो अब उसके बाद आप ये क्वेश्चंस ओरली भी कर सकते हैं बेटा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो 2 इंटू 2 इज़ 4, तो 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 7 माइनस 4 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y एज 3. ठीक है बेटा. सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड देन पुट x इज इक्वल टू 3. सो लेट्स डू दिस ओरली. 2 इंटू 3 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 6 दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y एज 1. सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग 4 सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. आप इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में ऐसे लिख सकते हो 0 7, then 1 comma 5, then 2 comma 3 and then 3 comma 1. So these are the 4 solutions. This is 5 students. 1 comma 5. So these are the 4 solutions of the given equation 2x plus y is equal to 7. Next question, question number 9th. इसमें बेटा आपने सिर्फ solutions ही लिखने थे, ग्राफ नहीं बनाना था. 9th क्वेश्चन में आपने ग्राफ बनाना है. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द टेबल. जैसे हमने 8th क्वेश्चन में टेबल बनाया था वैसे ही 9th क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए पहले आप टेबल बनाएंगे. मतलब कि आप ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो जो ये वाली सिंपल इक्वेशंस होती है ना बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इनके सोल्यूशंस निकालने बहुत ईजी होते हैं. आप सिर्फ इस वे से सोचो कि कौन से 2 नंबर्स आप x और y लोगे ताकि उनको प्लस करके आंसर 4 आए. सो इट कैन बी 0 4, इन दोनों को प्लस करके 4 आएगा. इट कैन बी 1 3, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4. इट कैन बी 4 0, इट कैन बी 2 2. ठीक है. सो 3 सोल्यूशन. वैसे तो 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट होते हैं बेटा, बट स्टिल आप 3 पॉइंट्स कर लो टेबल में टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ग्राफ आपको पता है इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपके पास 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं, बट स्टिल आप 3rd पॉइंट भी बना लो. ठीक है. सो अब आपने ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले वाला कौन सा है 0 4, नेक्स्ट है बेटा 1 3 और उसके बाद है 2 2. ये वाले पॉइंट्स अब हम मार्क करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर. ये ग्राफ पेपर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. आप नॉर्मल अपना ग्राफ पेपर लोगे और उसके ऊपर ये क्वेश्चन करोगे
उसके ऊपर मार्किंग्स करोगे। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव है इंटीजर्स, लेफ्ट पे नेगेटिव है। ये वाई एक्सिस है, ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नीचे वाली तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द ओरिजिन। अब मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर्स मार्क करने हैं। ये आपको पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट वर्कशीट में सीखा था कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है 0,4। सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये वाला पॉइंट किसके ऊपर आएगा? ऑन वाई एक्सिस। सो ये वाला पॉइंट आ गया बेटा आपका 0,4। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट का 1 एंड वाई का 3। सो अगर आप इसको मार्क करोगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, सो एक्स का आपके पास 1 है बेटा एंड देन वाई का आपके पास 3 है, 3 यूनिट्स। सो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट आपने राइट या लेफ्ट जाना होता है। पॉजिटिव है तो यू विल मूव टूवर्ड्स राइट एंड सेकेंड 3 यूनिट्स आपने ऊपर जाना है। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट 1,3 एंड देन द थर्ड पॉइंट दैट इज 2,2। सो पहले 2 यूनिट्स हम राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ 2 यूनिट्स यहाँ आगे एंड देन 2 यूनिट्स अपवर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज माय पॉइंट 2,2। सो देखो जो मैंने तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले थे वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ठीक है बेटा, सो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, सो दिस ग्राफ दैट इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये बेटा इस पॉइंट से निकलेगा दैट इज 4,0, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये 4,0 भी इसका क्या है? सोल्यूशन। ठीक है, सो आई होप दिस ड्राइंग ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। आपने सॉल्व करनी है बेटा लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। बेटा अब ये इक्वेशन ध्यान से देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, यू डू नॉट हैव 2 वेरिएबल्स, x ही है। सो ये वाला x आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे और ये वाला 1 आप लेफ्ट से राइट पे ले जाओगे। सो आप इसको जब पहले सॉल्व करोगे बेटा, सो व्हाट यू विल गेट इज 2x माइनस x, इस तरफ -3 था, इधर -1 आ गया। सो x इज इक्वल टू -4। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज यू हैव टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। बेटा इसमें कार्टेशियन की स्पेलिंग गलत है, r लिखा हुआ है, s कर लेना। तो मैंने एक तरफ नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, एक तरफ कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन इज द हॉरिजॉन्टल वन, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। कार्टेशियन प्लेन में यू हैव द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओरिजिन। सो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मुझे ये वाला सोल्यूशन दोनों पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे भी और कार्टेशियन प्लेन पे भी। सो नंबर लाइन पे इट इज वेरी इजी, एक्स इज इक्वल टू -4, ये रहा बेटा आपका। सो दिस, इसको आप पॉइंट को नाम दे दो P। सो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर हो गया। और यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, ये जहाँ पे आपका x इज इक्वल टू -4 है, आप इसको वैसे सर्कल कर सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब जब आपने कार्टेशियन प्लेन पे करना है, सो x इज इक्वल टू -4 बट यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ y। जब भी हमने कार्टेशियन प्लेन पे करना होता है पॉइंट बेटा, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो कोऑर्डिनेट y होता है। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, जो हमने थर्ड चैप्टर में भी सीखा है। सो x की जगह तो बेटा यू हैव -4 बट यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y वेरिएबल ही नहीं था। सो इसको मैं क्या ले लूँगी? 0, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो x की जगह y के साथ जो मैंने कोफिशिएंट लिया क्या ले लिया? 0। तो अब आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू x इज इक्वल टू -4। सो -4, 0 ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट A दैट इज -4, 0। x की वैल्यू -4 है एंड
y की वैल्यू 0 है y कोऑर्डिनेट की। सो बेसिकली आपने वही पॉइंट मार्क किया है, पर ये नंबर लाइन पे करा है और ये कार्टेशियन प्लेन पे करा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के। अब ध्यान से देखो बेटा, y के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 0, x मुझे -4 चाहिए, तो अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूं, तो अगर मैं ये वाला नंबर ले लूं, ऑर्डर्ड पेयर ले लूं -4, 1, देन ऑल्सो मेरे पास यहाँ पे -4 पुट करूंगी, 0 into 1 दैट विल गिव यू 0। अगेन आई एम गोइंग टू गेट आंसर एज x इज इक्वल टू -4। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। सो ये वाला पॉइंट x -4 एंड y का 1, ये रहा वो वाला पॉइंट दैट इज -4, 1, ये भी सोल्यूशन है। अब मैं पॉइंट ले लेती हूँ -4, -1, x को मैं -4 ही रखूंगी, पर y को अब मैंने क्या ले लिया -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, सो दिस शोज आप x को आप -4 फिक्स कर दो, y की जगह जो मर्जी वेरिएबल ले लो, नंबर ले लो, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एनी नंबर इंस्टेड ऑफ y, बट ऑलवेज आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो बेटा अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे दैट विल गिव यू अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो आई है ये y एक्सिस के पैरेलल आई है, ठीक है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -4 का जो ग्राफ आता है बेटा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू -4। सिमिलरली बेटा 11th क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 2x + 9 इज इक्वल टू 0 है। 9 को आप राइट हैंड साइड पे लेके गए -9 डिवाइडेड बाय 2, सो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -4.5। तो इसको जब हमने नंबर लाइन के ऊपर करना है बेटा, सो ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू -4.5, -4 और -5 की सेंटर वाली वैल्यू दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू -4.5। एंड जब आपने इसको करना है ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, ये दोनों क्वेश्चंस बेटा सेम है। इसमें क्या लिखा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी, आपने उसको नंबर लाइन पे करना था और कार्टेशियन प्लेन पे। ये वाला भी जो इक्वेशन है 2x + 9 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसको आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। जो बेटा 1 वेरिएबल वाला है दैट मीन्स ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि उसके में आपके पास एक ही वेरिएबल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू -4.5। अब जब 2 वेरिएबल्स में करना है तब आपके पास कार्टेशियन प्लेन बन जाता है, x एक्सिस और y एक्सिस बन जाते हैं, एंड देन यू हैव द ऑर्डर्ड पेयर्स। सो आपने x को -4.5 रखना है, y की जगह यू कैन टेक एनी। सो इसका भी जो सोल्यूशन निकलेगा बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह निकलेगा, इट विल गिव यू अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बट पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू -4.5। सो ये आपका पॉइंट है बेटा -4.5। सो ये एक लाइन आएगी विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस बट इट पासिस थ्रू x इज इक्वल टू -4.5। सो दिस इज the representation of the linear equation in the 2 variables। है बेटा इसमें 1 वेरिएबल, पर y को के साथ हम कोफिशिएंट 0 लगा के y की जो मर्जी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। सो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, सो दीज बोथ क्वेश्चंस आर सिमिलर। ये 1 वेरिएबल वाला है ऑन द नंबर लाइन, ये 2 वेरिएबल्स वाला है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटा, सो जो कार्टेशियन प्लेन वाला आता है उसमें एक लाइन आती है which is parallel to y axis and passes through the given value of x। और अगर आपके पास सपोज ऐसे की इक्वेशन हो y इज इक्वल टू 3, सो जब आप इसका कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाएंगे बेटा, सो ये जो आएगी लाइन दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आपने 3 लेनी है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3। तो ये है आपका पॉइंट y इज इक्वल टू 3, सो दिस इज 0,3। तो ये जो लाइन आएगी ये पैरेलल किसके आएगी, अब x एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 3। तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं इसकी। ठीक है, आपके पास सपोज इक्वेशन थी y
2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3 आया इसको सॉल्व करके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। अब ये किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। ठीक है बेटा, तो अगर x वेरिएबल वाला दिया होगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y वेरिएबल वाला दिया होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। So I hope this worksheet is clear to everyone. So all of you are requested to complete this worksheet. Have a good day. Thank you.